हेलो क्लास। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, ओपन एक्सेस, ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स इन लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए ओपन एक्सेस का क्या मतलब हुआ, यानी कि नेटवर्क के टर्म में ओपन एक्सेस का क्या मतलब है। ओपन स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब ओपन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। सोर्सेज का मतलब है लाइब्रेरी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है, तो ये चीज़ें हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ओपन एक्सेस क्या होता है। Refers to the practice of making carefully reviewed research work and literature freely available online to anyone। अब इसमें क्या है कि ओपन एक्सेस में क्या होगा, सिर्फ रिसर्च का ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ें नहीं होंगी। किसी भी डॉक्यूमेंट को, रिसर्च वर्क को जब ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाता है लोगों के लिए कि वो जब चाहें उसको एक्सेस करके पढ़ सके, तो उसको ओपन एक्सेस कहा जाता है कि एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सेस जब भी वो चाहें। इट रिफर्स टू रिसर्चर्स आउटपुट दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो एक रिसर्चर है जिसने कुछ नई खोज की है, कुछ लिखा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और जहाँ पे लोग जा कर के उसको फ्रीली पढ़ सकते हैं विदाउट एनी बाउंड्रीज। इसमें किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रह जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट है, वो अवेलेबल है, आप जाइए और उसको पढ़ लीजिए। अब ओपन एक्सेस दो तरह का होता है, ग्रेटिस और लाइबर। ग्रेटिस का क्या मतलब है, ये एक ऐसा ओपन एक्सेस है जिसमें सिंपली मेक रिसर्च अवेलेबल फॉर यूज़र्स टू रीड, जहाँ पे आपको रिसर्च वर्क या कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो मिलेगा सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है, विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट। आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं देता कि आप इसकी कॉपीज़ बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें या इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकें। आपको इसका फेयर यूज़ करना है, उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। फेयर यूज़ का मतलब आप उसको पढ़िए अपने फ़ायदे के लिए, और अगर कहीं पर उसको कोर्ट उसके बारे में कुछ लिखना है, उसके संदर्भ में कुछ लिखना है, तो वहाँ पे उसका रेफरेंस दे दीजिए। लाइबर का क्या है, इट इज़ ऑल्सो सेम एज ग्रेटिस विच मीन्स रिसर्च इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसर्च तो फ्री में ही अवेलेबल है, बट इट गोज़ फर्दर। इसमें क्या है, एडिशनल राइट्स मिल जाते हैं एक लाइसेंस के थ्रू कि आप इसका जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ओपन एक्सेस के। बेनिफिट्स हर किसी के लिए हैं, ऑथर के लिए है, रीडर के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। तो ऑथर के लिए क्या है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वाइड ऑडियंस मिल जाती है, उसका कोलैबोरेशन बढ़ता है और उसको अलग अलग एजेंसी से फ़ंड रिसीव होने लग जाते हैं। अब रीडर्स के लिए क्या है, प्रोवाइड बैरियर फ्री एक्सेस। ठीक, आपको बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको किसी तरह का कुछ सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। तो आप जब चाहें अपनी टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। अब इसमें रीडर और स्टूडेंट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स में काम करता है, कोर्स वर्क के लिए चीज़ें ढूंढता है। रीडर्स क्या हैं, रीडर्स यानी जो मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हैं या किसी और एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। तो राउंड द क्लॉक एक्सेस और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं तो वहीं के जर्नल्स पढ़ सकते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट का जर्नल है अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ने के लिए फ्री हैं। लेक्चरर्स के लिए वो अपने जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं या आप उनके जो भी लेक्चर्स के पीडीएफ्स वगैरह हैं उसको शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लाइब्रेरियंस के लिए क्या है, एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग जनरल सब्सक्रिप्शन। बीइंग अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में बहुत सारे जर्नल्स को मंगाना पड़ता है, कुछ बहुत जो अच्छे भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सस्ते होंगे लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हमें यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ही मंगाना है। तो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है कोई, तो उसमें क्या होता है कि आपके बजट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़रा बैलेंस हो जाती है। अब ऑनलाइन रिपॉजिटरी क्या है, ओपन एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस टू द ऑनलाइन रिपॉजिटरीज़, यानी कि किसी संस्था का जो डेटा है वो जहाँ पर स्टोर्ड है उसकी एक्सेस मिल जाती है आपको। ऑनलाइन रिपॉजिटरी एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है या आर्काइव कह सकते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जाती है और वहाँ से आप उसके डेटा को रिट्रीव करते हैं। ऑल रिपॉजिटरीज़ हैव कंडीशन ऑफ डिपॉजिट। अब वहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट को डिपॉजिट करने का, वहाँ पर रखने का कुछ कंडीशंस होती हैं, उसे एक्सेस करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव फ्री एक्सेस टू अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अब क्या होता है कि कुछ में तो पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ में क्या है कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वाई वी नीड ओपन एक्सेस, हमें ज़रूरत क्यों है।
अर्लियर द ओनली वे ऑफ पब्लिशिंग द रिसर्च वॉज वाया जर्नल या कॉन्फ्रेंस पेपर। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड था जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता था पूरी तरह से, और ये फिजिकल फॉर्म में प्रिंट होकर के आता था। अब 2 वेज टू अचीव ओपन एक्सेस। फिलहाल क्या है, हमारे पास 2 तरीके हैं ओपन एक्सेस अचीव करने के, एक है ग्रीन और एक है गोल्ड। ग्रीन में क्या है, मीन्स अवेलेबिलिटी अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी। इसमें क्या है, आपको एक्सेस मिल जाती है, जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और गोल्ड में क्या है, रिफर्स टू द पब्लिकेशन अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम, जो पब्लिशर है उसके पास जो भी पब्लिकेशंस हैं डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ओपन सोर्स क्या है, इट इज़ जनरली रिफर्ड एज फ्री सॉफ्टवेयर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओपन सोर्स का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड से है जो हमें मिलता है और हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हिस्ट्री, बिगिनिंग में जब सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए थे तो वो फ्री में, कंप्यूटर के साथ में सॉफ्टवेयर का कोड भी फ्री में ही दिया जाता था ताकि लोग उसको यूज़ कर सके अपने हिसाब से। 1960 में जब IBM ने कंप्यूटर्स बेचना शुरू किया तो उन्होंने सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो भी फ्री में अवेलेबल करवाया था कि उसको लोग शेयर कर सकें। फिर सॉफ्टवेयर आर रिटन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो हम सबको नहीं पता है। सो व्हेन द कंपनीज प्रोवाइड दिस कोड, जब वो ये कोड प्रोवाइड करती हैं किसी यूज़र को और हम उसको चेंज कर सकते हैं तो उसे ही कहते हैं ओपन सोर्स। अब 1970 के समय में, 70s का मतलब उस समय क्या हुआ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मार्केट में आए, और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो जो फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे थे उन्होंने भी सॉफ्टवेयर्स को के कोड को हाइड करना शुरू कर दिया। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिस पे किसी का स्वामित्व होता है, ओन्ड बाई एक कंपनी और या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने उसको बनाया हो। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स फ्रीडम टू मॉडिफाई द प्रोग्राम, इट्स नॉट अबाउट प्राइस। मतलब ये क्या कहता है कि वो फ्रीडम कि आप उस प्रोग्राम को अपने हिसाब से चेंज कर सकें, ये पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रीडम इज़ अ प्रोग्राम इज़ फ्री व्हेन द यूज़र हैज़ द राइट। फ्री कब कहलाएगा, जब किसी यूज़र के पास उसका अधिकार होगा कि वो उसमें चेंजेस कर सके। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, सम सॉफ्टवेयर हैज़ सोर्स कोड विच इज़ नोन टू अ टीम। जब सिर्फ टीम को ही पता होता है और वही उसको चेंज कर सकते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है। और ओपन सोर्स क्या है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड प्रोवाइड किया जा सकता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनको हम एक ऑल्सो हैज़ द कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी। लाइसेंस तो हमें फ्री सॉफ्टवेयर के साथ भी मिलता है लेकिन ये प्रोप्राइटरी से बिल्कुल अलग होता है। और फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं ओपन सोर्स वाले में, उसमें क्या एग्जांपल है, कोहा है, ग्रीनस्टोन है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी और डिजिटल सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी, ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइब्रेरीज के लिए हैं, वो क्या है, लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए हैं। कौन कौन से, कोहा, न्यूजेनलिब और एवरग्रीन। अब नीचे डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कौन से हैं, तो वो हैं ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी और डी स्पेस और ई प्रिंट्स। पहले लाइब्रेरी का ऑटोमेशन होता है, फिर उसका डिजिटाइजेशन होता है। आपने फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पांडुलिपियाँ हैं, तो उसे डायरेक्टली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं चले जाओगे। पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कंप्यूटराइज्ड प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उसके बाद आप नेटवर्क में जाएंगे। कोहा क्या है, इस टर्म का मतलब होता है माउरी, यानी गिफ्ट, गिफ्ट या डोनेशन जो कि फ्री में दिया जाता है। डेवलप्ड बाय कोहा कम्युनिटी। कब, जनवरी सन 2000 में। भाषा कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, पर्ल में। और किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, लाइनक्स पे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं चलेगा। हिस्ट्री क्या है, 1999 में बनाया गया था, कैटिपो कम्युनिकेशन ने बनवाया था। कहाँ पे, एक न्यूजीलैंड में लाइब्रेरी ट्रस्ट था उनके लिए, ठीक है। और ये लाइव कब से आया, यानी कब से प्रोवाइड किया जाने लग गया लोगों को, सन 2000 से। फ्रॉम 2000 कोहा स्टार्टेड रिसीविंग, इसको कमर्शियल सपोर्ट मिलने लग गया दूसरी कंपनीज से, जिससे ये और ज़्यादा इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई लोगों तक। 2001 में इसमें नए फीचर्स ऐड हुए जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना शुरू किया इसने। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया, 2010 में इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। फीचर्स,
इट हैज़, इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, फीचर्स का मतलब ये क्या क्या काम करता है। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिसमें क्या है, आप अपने लाइब्रेरी के लिए एक्विजिशन कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं। इसमें सर्कुलेशन का भी मॉड्यूल है जो कि अलग अलग लाइब्रेरीज़ को सूट करने के लिए, मतलब किसी भी तरह की आपकी लाइब्रेरी हो, कोहा में इतने सारे फीचर्स हैं कि आप उसको अपने हिसाब से बना लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। इसमें बारकोड बनाने का भी सिस्टम है, ऑफलाइन सर्कुलेशन का भी सिस्टम मिल जाता है। और मॉड्यूल्स कौन से हैं, मॉड्यूल्स का मतलब होता है वो फंक्शंस जो किसी भी लाइब्रेरी के लिए ज़रूरी हैं। अब ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे लाइब्रेरी में नहीं चलेगा जो किसी कंपनी के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनके अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे अलग सेक्शंस हैं। तो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब इशू रिटर्न हो गया। पैट्रॉन यानी यूज़र ऐड करना या डिलीट करना। एडवांस सर्च है, कैटलॉगिंग है कि आपके बुक्स में आपके लाइब्रेरी में क्या कंटेंट है। सीरियल है, एक्विजिशन है, एक्विजिशन में बुक्स को ऑर्डर करना या जो भी चीज़ें हैं। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसके मॉड्यूल्स हैं। अब ओपन स्टैंडर्ड क्या है। इन डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन स्टैंडर्ड एक्ट एज अ गाइडलाइन। जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो कुछ नियम कानून का पालन किया जाता है। हेल्प टू कीप टेक्नोलॉजीज ओपन, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको लोगों तक फ्रीली पहुंचाया जा सके। व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन सोर्स एंड ओपन एक्सेस, जब ओपन सोर्स और ओपन एक्सेस की बात करते हैं, देयर आर मेनी रूल्स, बहुत सारे हैं जो कंपनीज़ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इस फैसिलिटी को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी के मन में आया कि मैं फ्री में सॉफ्टवेयर दूंगा, उसने बनाया और दे दिया, उसमें भी आपको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वही हैं स्टैंडर्ड्स, ओपन स्टैंडर्ड, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए बनाए जा रहे हैं। अब स्टैंडर्ड है क्या, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या क्या कहता है स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक गाइडलाइन यानी फीचर प्रोवाइड करता है जो कि यूज़ किया जा सकता है टू मेक दैट प्रोडक्ट प्रोसेस। प्रोडक्ट का क्या मतलब है हमारे लिए, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए जो जो गाइडलाइंस होंगी वही स्टैंडर्ड कहलाएंगी। ISO क्या है, एक इंडिपेंडेंट संस्था है, ये नॉन गवर्नमेंटल है और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन करती है। ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले हमने ISO 9660 1988 के बारे में पढ़ा था। वो किस लिए था, वो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस के लिए था। ऐसे ही मार्क के लिए 2709 है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो ISO ने बनाए हैं। अब स्टैंडर्ड है क्या, ISO अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है जिसको कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई सर्विस को देने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेफ्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये ओपन स्टैंडर्ड की वजह से ही, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि ओपन स्टैंडर्ड की वजह से ही आप एक कंट्री के कार्ड को दूसरे कंट्री में जाकर के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड्स ओपन नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल पर शेयर नहीं होते, तो ये यूज़ नहीं हो पाता। एंड हाउ वी शेयर पिक्चर्स, अब जैसे एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मतलब ये एक एंड्रॉयड बेस्ड है और एक iOS बेस्ड है, तो हम अगर चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, यहाँ मोबाइल नहीं लिखा है, लैपटॉप लिखा हुआ है, शेयर कैसे करते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वो ओपन स्टैंडर्ड की वजह से होता है। अगर स्टैंडर्ड्स ये लोग शेयर नहीं करते तो ये इस तरह का एक्सचेंज पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।